नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मानवी टेक्निकल में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए DSSB MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा 2022 का है और फर्स्ट पेपर है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आपका एग्ज़ाम कैसा आता है इससे आपको वो भी पता चलेगा। और दोस्तों एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग इनको एक बार ज़रूर देखिएगा और इससे आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है PQR और S का औसत 30 है। यदि P और Q का औसत 12 है तो R और S का औसत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये पेपर है और मैं पूरा पेपर आपको दिखाना चाहती हूँ, इसलिए वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो इनका सीधा आंसर मैं बोलते जा रही हूँ और इसमें दिया हुआ भी है, तो आप लोग इसका आंसर देखते जाइएगा। इसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में करा दूँगी आपके लिए, अगर आप लोगों के कमेंट आए तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। और दोस्तों अब हम चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है जया ने 14,800 की धनराशि को 8.5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज का निवेश किया, तो 6 महीने पश्चात अर्जित ब्याज कितना है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है 629। और दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा गया है A, B और C अकाउंटेड। A अकेले 6 घंटों में रिटर्न फाइल कर सकता है और B अकेले उसी रिटर्न को 10 घंटे में फाइल कर सकता है। तीनों मिलकर इसे 3 घंटे में कर सकते हैं। C अकेला वही रिटर्न कितने समय में फाइल करेगा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 15 घंटे में। एंड दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य यहाँ पर 10,000 रुपये है। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 7,650 है। यदि 15% और X% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो X का मान क्या है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर 10% आएगा। एंड दोस्तों अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है A अपनी आय का 18% बचाता है। यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है और फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है, तो उसकी व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर निकल के आएगा 50%। एंड दोस्तों अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यदि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 81:25 के अनुपात में है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो दोस्तों उसकी त्रिज्याओं का अनुपात 9:5 होगा। एंड दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन 15 और 25 का लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM क्या है। तो दोस्तों इसका LCM आपका यहाँ पर 75 होगा। एंड दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन अमन, कमल और मनन की चाल का अनुपात क्रमशः 2, 3, 4 है, तो अमन, कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का क्रमशः अनुपात क्या है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है 6:4:3। एंड दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एक बस 15 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल को 20 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दिया जाए
तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर आएगा 67.5 मिनट। एंड दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन, एम अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और एन अकेले उसी कार्य को 100 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो 25 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है 75%। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। एंड दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, नीचे दी गई तालिका में 5 अलग अलग वस्तुओं के अंकित मूल्य और छूट के मूल्य को दर्शाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट, और इस तरह से आपको इसका आंसर ज्ञात करना है। तो इसका आंसर 2756 आ जाएगा। एंड दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि इसका आयतन वही रहे। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा 55.55%। एंड दोस्तों अब आपका आज का अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक स्थान तक पैदल जाने और वहां से पैदल वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर गाड़ी से जाता है तो 2 घंटे का समय बचा सकता था। पूरी यात्रा में तय की गई दूरी 20 मील है। यदि वह पैदल जाता है और गाड़ी से वापस आता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है 4 मील प्रति घंटा। एंड दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। दोस्तों जैसा इसमें क्वेश्चन जैसे लाभ प्रतिशत से जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उतने ही आपके अगले आने वाले एग्जाम में जो हमारा 24 में होने वाला है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो क्वेश्चन अगर आपके बट्टे से लिए गए हैं तो उसमें भी 2 बट्टे से ही पूछे जाएंगे। एंड अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो 28 × 25 भाग्यम 7 × 15 प्लस 63 × 56 भाग्यम 72 × 5 प्लस 24 × 7 प्लस 8 का मान क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 19 21 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन, यदि 2 मिक्सर और 1 टीवी का मूल्य 700 है जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सर का मूल्य 980 है तो 1 टीवी का मूल्य कितना है। तो दोस्तों इसका 420 राइट आंसर है। और दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन, 7x + y अनुपाती 7x - y बराबर 7:3 है तो x अनुपाती y का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 5:14 होगा। एंड दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन, 2 अभाज्य संख्याएं x और y का HCF क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 निकल के आएगा। एंड दोस्तों अब आज का आपका अगला क्वेश्चन, 16,000 की धन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसकी वार्षिक ब्याज दर हमारी 10% निकल के आएगी। एंड दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों 190 उसका राइट आंसर होगा। एंड दोस्तों अब आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वृत्त आलेख में एक वर्ष में 6 कंपनियों द्वारा निर्मित
ट्रकों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित कुल ट्रक 1800 हैं। इनमें से किसी एक विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को इन सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित ट्रकों की कुल संख्या के सापेक्ष डिग्री में दर्शाया गया है। डी और एफ द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या, जी और आई द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या कितनी प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ से आपको निकालना है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आएगा 220.2%। एंड दोस्तों यहीं पर आपके मैथ के 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और दोस्तों अब आपके यहाँ से रीजनिंग के 20 क्वेश्चन शुरू होंगे। उसके बाद आपके जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ मैं मैथ के ही क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैथ के क्वेश्चन से ही हमारी वीडियो लेंथी हो गई है। और दोस्तों अब जीके जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपके लिए करा दूंगी और उसके आंसर भी बता दूंगी, क्योंकि दोस्तों ये इसी तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दोस्तों ये एग्ज़ाम हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप लोग इसको क्लियर करना चाहते हैं तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड दोस्तों अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मानवी टेक्निकल पर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको इसमें कोई और दिक्कत आती है, आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपसे कितने बन रहे हैं, आप लोग मुझे वो कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों कोई दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे सीधे मैसेज कर सकते हैं मानवी टेक्निकल को। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं इसके सारे सेट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।